सोमनाथ कौन था? पता नहीं मालकिन, लगता है सुबह सुबह हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर तो। बच गई। कौन तंग कर रहा है बार बार? एक बार मैं उसे देख लूं तो उसका सिस्टम ठीक कर दूंगा। ओहो, तो तुम हो। तुमने हमारी घंटी बजाई। लेकिन एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ लेटे लेटे हमारी घंटी बजाई कैसे? हाँ। किससे बातें कर रहे हो? मालकिन, सोमनाथ, ये बच्चा किसका है? पता नहीं, ये अपने घर के बाहर दरवाजे पर पड़ा खेल रहा था। मालकिन, लगता है कि ये अपना नया पेइंग गेस्ट है। सोमनाथ, इसे बाहर छोड़ के कौन गया? मुझे क्या मालूम मालिक। अरे, आदरणीय कृष्णकांत जी, मैं एक अभागिन लड़की हूँ। मैंने जिस पर विश्वास किया, जिससे प्यार किया, उसने मुझे धोखा दिया। और ये छोटा बच्चा उसी धोखे से जुड़ी हुई एक जिंदगी है, जिसे मैं आपकी शरण में छोड़े जा रही हूँ, इस उम्मीद पर कि आपके साये में इसे ममता मिलेगी। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं अब और इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। भगवान के लिए मेरे बच्चे का ध्यान रखना। एक बदनसीब माँ। देखिए, इस लेटर से ये कुछ पता नहीं लगता कि ये लड़की कौन है, कहां से आई है। जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये लड़की वाकई अपनी जान न दे दे। देखिए, मैं सब वायरलेस वैन्स को मैसेज देता हूँ और वो लोग निगरानी करेंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, एक बात और इंस्पेक्टर साहब, जब तक इस लड़की का पता नहीं चल जाता, क्या मैं उस नन्ही सी जान को अपने घर में रख सकता हूँ? ओह श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, मैं एंट्री कर देता हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हो पूनम। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मिटा दो इस जिंदगी को, मिटा दो इसे। माँ जी 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। कुछ दोगी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। ये बच्चा यहाँ हरगिज नहीं रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि ये बच्चा सड़कों पर भीख मांगता फिरे? इससे हमें क्या? जिसकी परवाह उसकी अपनी माँ ने नहीं की, उसके लिए हम क्यों परेशान हो? माँ जी, बेटे, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया। नहीं बेटी, नहीं, लो बेटी, नहीं होते बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। ओहो, तुम सबको मालूम ही नहीं कि बच्चे को कैसे चुप करवाते हैं। ला मुझे दो, मैं इसे चुप करवाता हूँ। अले अले नहीं रोते, मैं तुमको एक लोरी गा के सुनाता हूँ। सो जा मुन्नी सो जा मुन्नी। चंपकलाल जी, आप अपना सिस्टम ठीक कीजिए। ये मुन्नी नहीं मुन्ना है। ओह, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सो जा मुन्ना, प्यारे मुन्ना सो। बस बस चंपकलाल जी, मुन्ना मुझे दीजिए, मुझे इसको दूध पिलाना है। सोमनाथ जी। अरे तुम ये भी नहीं जानते कि इतना छोटा बच्चा ग्लास से दूध नहीं पी सकता। ये लो, ये मैं सब सामान लेके आया हूँ, पकड़ो। ये लो। दूध का डब्बा। लाइए मुझे दीजिए, बहुत हो गया। आप चुप नहीं करा सकते, मैं करा दूंगी। अरे मैं कभी बदल कर आता हूँ। शाबाश बेटे, शाबाश, वेरी गुड। माफ कीजिएगा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना, कहिए। जी, मुझे जगह की सख्त जरूरत है। अगर आप मुझे यहाँ पेइंग गेस्ट रख लें तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, हम तो पेइंग गेस्ट रखते ही हैं। वैसे भी आजकल हमारा कमरा खाली है। आपका नाम? जी, मेरा नाम पूनम है, मैं ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा। लाइए ना, मुझे दीजिए, मैं इसको चुप करा देती हूँ। मुन्नू बेटा।
आपके हाथों में तो जादू है, बच्चा आपके पास आते ही चुप हो गया। बेटी मुझे दो, इसे भूख लग रही होगी। आइए मैं आपको आपका कमरा बता दूं। आइए आइए। ये सब क्या है? अगर तुम्हारा काम में मन नहीं है तो मुझे साथ बता दो। इस तरह मैं अपनी कंपनी का नुकसान नहीं देख सकता। लेकिन डैडी, डैडी घर में, ये ऑफिस है और यहां पर मैं तुम्हारा बॉस हूं। जब से तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट का चार्ज दिया है, बिजनेस एकदम नीचे आ गया है। लेकिन सर मार्केट। अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश मत करो। अच्छा सेल्समैन वो है जो जहां मार्केट ना भी हो वहां से भी ऑर्डर लेके आता है। जाओ और तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। ये क्या, तुम इस्तीफा देना चाहती हो? मगर क्यों? सर मेरी कोई पर्सनल मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम ये नौकरी छोड़ना चाहती हो? आई एम सॉरी सर, मैं ये बात नहीं बता सकती। पूनम, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। पिछले 6 महीने में तुमने कितनी छुट्टियां ली हैं? क्या मैंने कभी इनकार किया है? मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसी अच्छी और मेहनती लड़की इस ऑफिस को छोड़कर जाए। सर प्लीज मैं मजबूर हूँ, प्लीज मुझे रिलीव कर दीजिए। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मेरा कुछ भी कहना बेकार है। थैंक यू सर। ये फाइल चेक कर लेना। शाम को 6 बजे मुझे वहीं मिलना जहां हम हमेशा मिला करते थे। प्लीज एक बार आ जाना। प्रकाश, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। पूनम, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, फिर बार बार ये सवाल क्यों? तो फिर शादी के लिए देर क्यों? प्रकाश, तुम जानते हो कि इन हालात में अब हमें शादी के लिए देर नहीं करनी चाहिए। पूनम, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं ताकि डैडी से ये सब कुछ कह सकूं। देखो प्रकाश, तुम्हें डैडी से कहने में कोई दिक्कत होती हो तो मैं बात कर लेती हूँ। नहीं पूनम, तुम बात मत करना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें डैडी से बात करने की हिम्मत नहीं होती? पूनम, मुझे गलत मत समझो। अब मैं तुम्हें सही समझ गई हूँ। तुम तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने कांच के टुकड़े को हीरा समझ लिया था और ये भूल गई थी कि कांच के टुकड़े से सिर्फ जख्म ही मिलते हैं। क्या बात है आंटी जी, चुपचाप बैठे हैं? छोटे साहब कहाँ है? सारा दिन रोता रहा बेचारा। अभी अभी चंपा और चंपकलाल उसे बाहर घुमाने ले गए हैं। वो भी बाबा गाड़ी में, जो हमारे मालिक छोटे साहब के लिए आज ही खरीद लाए हैं। कब तक लौटेंगे? क्यों, क्या बात है बेटी? ना ना कुछ नहीं, वो तो लौटते समय मैं मुन्नी के लिए कुछ खिलौने लेके आई। ओह, इसका मतलब छोटे साहब ने आपका भी दिल जीत लिया। हाँ भाई, बच्चे होते ही ऐसे हैं, हर एक के दिल में समा जाते हैं, अपना हो चाहे बेकार। ओ मेरे मुन्ना रे मुन्ना रे मुन्ना रे, देखो कभी मत रोना रे, तेरे लिए मैं घूमने आया, ऑफिस को छोड़ के जाने कहा। ओ भेलपुरी भेलपुरी भेल, अरे मुन्ना तू भेलपुरी खाएगा? हंस रहा है, लगता है इसको भेलपुरी बहुत पसंद है। कमाल करते हो, इतना छोटा सा बच्चा भला भेलपुरी खा सकता है? अरे चंपा, तुम इतना भी नहीं समझती कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा था। हुजूर, अभी इसकी उम्र आपका मजाक समझने की नहीं हुई। लेकिन हमारी उम्र भेलपुरी खाने की तो है। क्या कर रहे हो? आंटी जी, इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए।
अरे छोटे साहब तो चंपा और चंपकलाल का खूब दिल बहला रहे होंगे। लेकिन अंधेरा होता जा रहा है, ऊपर से ठंड भी है, ऐसा ना हो बच्चे को सर्दी लग जाए। परेशान मत हो पूनम, मैंने साथ में कंबल भी रख दिया है। लो, बीगल की आवाज आ गई। महाराज पधार रहे हैं। ये चंपकलाल जी, छोटे साहब ने आपको तंग तो नहीं किया? प्रोफेसर साहब, आप तंग करने की बात करते हैं, उल्टा मजा आ गया। अगर मैं इसे को मजाक करता हूँ तो ये मुझे पलट के मजाक करता है। आंटी जी, मैं मुन्ने को अपने कमरे में ले जाऊं खिलौने दिखाने? हाँ हाँ जरूर ले जा। मैं तो अभी तक नहीं समझ पाई कि ऐसी कौन सी माँ होगी जो इतने छोटे और मासूम बच्चे को अलग करके भी रह सकती हो। मुझे माफ कर दे मेरे मुन्ने, मुझे माफ कर दे। तू तो जानता है कि मैं कितनी मजबूर हूँ। ला 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 ला। चंपा डार्लिंग, क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि हम कितने अधूरे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि यूं तो आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, लेकिन हमारी किस्मत देखो, भगवान ने हमारी झोली में एक भी सितारा नहीं डाला। चंपा डार्लिंग, अब हर आदमी की जिंदगी में हर सुख तो नहीं होता, पर पति पत्नी का हर सुख छोटा है अगर उनकी जिंदगी में ममता की छांव ना हो। सुनो, क्यों हम उस बच्चे को गोद ले लें? डार्लिंग, हम उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। उसका अतीत क्या है, वो कौन है? हमें उसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, और हम उसके अतीत के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। वो हमारी जिंदगी होगा और हम उसका भविष्य। ओके। कितना है? कुछ नहीं, क्या जरा हुआ? सर्दी पकड़ गया थोड़ी सी। मैं तो पहले ही जानती थी, कल गार्डन घूमने गया था ना, वहीं से इसको सर्दी लग गई। ओहो, बच्चों के साथ तो सर्दी गर्मी लगी रहती है। डॉक्टर साहब को बुलवाया, अभी चेक कर लेंगे, तुम मत घबराओ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मामूली सी सर्दी बुखार में बदल सकती है? बच्चा हमारा है, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? लो, डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। देखिए ना डॉक्टर साहब, सवेरे से ऐसे ही कर रहा है। ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं है ना? घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी ठंड लग गई है। मैं दवा भिजवा देता हूँ, दूध में मिलाकर दिन में 2 बार दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे। थैंक यू जी। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम्हारा घबराना स्वाभाविक है बेटी। हर औरत के अंदर एक मां छुपी होती है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राखेलकर बोल रहा हूं। देखिए, उस लड़की के बारे में हमें अभी तक कोई पता नहीं चला है, और पिछले दिनों कोई खुदकुशी का केस भी किसी भी पुलिस स्टेशन पर दर्ज नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है उस लड़की ने खुदकुशी का इरादा बदलकर इस बच्चे के लिए जीने का फैसला कर लिया हो। तो इसका मतलब है कि वो जल्द ही आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी। हाँ इंस्पेक्टर, मुझे भी यही लगता है। वो लड़की इस बच्चे से मिलने आएगी जरूर। अब देखना यही है कि वो कब तक अपने जज्बात पे काबू रख सकती है। बेटी, अब कैसी तबीयत है मुन्ने की? पहले से ठीक है। भाई कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में जरूर जादू। तुम्हारी गोद में आते ही मुन्ना चुप हो जाता है और किसने जरा से सहला दिया और मुन्ने का बुखार गायब हो गया। प्रोफेसर साहब, आप कहाँ हैं? लो, चंपकलाल जी आ रहे हैं। चलो चलिए।
नमस्कार चंपकलाल जी। नमस्कार चंपा जी, बैठिए ना, बैठिए। शारदा जी, हाँ, मुन्ना कैसा है? अरे मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है, पूनम के साथ अंदर मजे से खेल रहा है। प्रोफेसर साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ चंपकलाल जी, जरूर कीजिए, कहिए क्या बात है। आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है। अगर आप इजाजत दें, मैं और चंपा इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, इसमें हमें भला क्या इतराज हो सकता है ना, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई है, वो हो जाए तो बच्चे को आप लोग ले जाइए। धन्यवाद। मेरी समझ नहीं आता मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरी जिंदगी में खुशियों के फूल महक उठेंगे। अच्छा बहन जी, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मुन्ने की तबीयत के लिए मन्नत मांगी थी ना, चलिए। अच्छा अच्छा जी, नमस्कार। आपने उन्हें हाँ कैसे कह दिया? बच्चा हम पर कोई बोझ तो नहीं, हम भी तो उसे रख सकते हैं। शारदा, इस बच्चे की जीवन बगिया में फूलों का खिलना अभी बाकी है। इसे मां की ममता और बाप के साए की जरूरत है। अरे हम दोनों तो जाती हुई बहार है, कौन जाने जिंदगी के सफर में और कितने दिन बाकी है। अगर एक बार उन्होंने ये बच्चा गोद ले लिया तो इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। इससे पहले कि कोई और इसकी मां कहलाए, इसे लेके भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। तुम बच्चे को लेके भाग रही थी? ठहर जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ। मालिक, मालकिन, मालिक, नहीं सुनना, मालिक। मुझ पर मेरा किसी सुनना नहीं। भगवान के लिए शोर मत मचाइए, मैं आपको सबको समझा देती हूँ, आप शोर मत मचाइए। मैं सब कुछ समझ गया, तुम चोर हो, तुम इस बच्चे को चुराने के लिए घर में आई थी। मालिक, क्या हुआ? देखिए मालकिन, ये बच्चे को चुरा कर भाग रही थी। बच्चे को चुरा कर भाग रही थी? चोर कहेगी, लाओ हमारा बच्चा हमें दे दो। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी तुम? ये हमारा बच्चा है, हमें दो। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इस बच्चे को नहीं दूंगी। अरे देखिए, अरे कुछ करिए ना, देखिए। मैंने तो शारदा, बच्चे पर सबसे ज्यादा अधिकार पूनम का ही है। क्या? पूनम ही इस बच्चे की मां है। ये आप कैसे कह सकते हैं? शारदा, मां की गोद ही एक ऐसी जगह होती है जहां रोता हुआ बच्चा भी आकर चुप हो जाता है। वो अपनी सब तकलीफें भूलकर चैन की नींद सो जाता है। याद करो शारदा, पूनम की गोद में आते ही बच्चा कैसे चुप हो जाया करता था। तुम भूल गई? जब मुन्ना बीमार था तो पूनम की क्या हालत थी, कैसे तड़प रही थी ये। सबसे बड़ा सबूत तो यह है शारदा कि पूनम ने आज तक हमसे नहीं पूछा कि ये बच्चा किसका है और हम दोनों के पास कैसे आया। क्या अब भी तुम्हें शक है कि पूनम इस बच्चे की मां नहीं? मैं इस बच्चे की मां हूं। ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही बच्चा है। मैं इस बच्चे की मां हूं। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। मैं इस बच्चे की मां हूं, मैं इस बच्चे की मां हूं। बहन, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी गोद
सुनी ही रह गई। लेकिन इससे भी ज्यादा इस बात की खुशी है कि इस बच्चे को उसकी मां मिल गई। शाबाश बेटी, आज पहली बार तुमने अपने बेटे को अपना कहने की हिम्मत की है। तुम्हें उस पर अपने अधिकार का एहसास हुआ। अंकल, अब जो भी हो, मैं ही अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। अब मैं ही इसकी मां हूं और मैं ही इसका पिता। बेटी, ये मत भूलो कि इस बच्चे का एक दादा भी है। सर, आप? सर नहीं, पिताजी। बेटी, मेरा बेटा तो बेवकूफ है, उसने तो मुझे ये बात नहीं बताई, मगर तुम तो बता सकती थी। आज भी उसे ये कहने की हिम्मत तब हुई जब मैंने उसे उसकी शादी की बात कही, और उसके बाद तुम्हें बहुत ढूंढा। बेटी चलो, मैं और प्रकाश तुम्हें लेने आए। जी? वो बाहर है। प्रकाश? मुझे माफ कर दो पूनम। सदियों की नहीं जिंदगी, थोड़े दिन के गम, थोड़े दिन की खुशी, मिलते हैं गम छिपाने के लिए, खुशियों के फूल हैं लुटाने के